और 6th चैप्टर इसका हम शुरू करने वाले हैं और इसका द बिगिनिंग ऑफ स्टडी, इट्स अमाउंट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये शुरू फिर से अपने उस्ताद के साथ करते हैं कि उन्होंने हमसे ऐसे कहा है। कहते हैं जब ये कोई नया काम शुरू करते थे, वेडनेसडे से शुरू करते थे, they will begin their studies on Wednesdays. He used to relate the following tradition he heard from his teacher, Qiwamuddin Ahmad ibn Abdul Rashid. I heard from a certain man in whom I have confidence that Imam Yusuf al-Hamadani undertook all his best works on Wednesdays. He did this because Wednesday is the day in which light was created, and it is a day injurious to the ways of the disbeliever, though it is a providential day for the believer. So you set your journeys on Wednesdays. जब आप स्टार्ट करते हैं कोई अच्छा काम, you start it on Wednesdays. फिर ये कहते हैं कि पहले जब शुरू करते हैं ये सिलसिला लर्निंग का, तो कितना पढ़े पहले, हाउ मच, विद व्हाट शुड वी स्टार्ट। तो कहते हैं इमाम अबू हनीफा कोटेड इमाम उमर, सन ऑफ इमाम अबू बकर अल ज़रंजी, जिन्होंने ये कहा, क्या कहा उन्होंने, कि हमारे बुजुर्गों ने हमसे ये कहा है that it is necessary that the length of study for the beginner be an amount in which he can retain in his memory after 2 repetitions. कहने का मतलब क्या है, you start with what you can retain. ये फिर से वही बात है, जो आपका स्टेशन है उस स्टेशन के साथ जस्टिस करना ज़रूरी है कि आप अपने स्टेशन के साथ जस्टिस करें। Every day you should increase the measure of your recall. फिर आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे, so that even if the duration and quantity of his study becomes large, it would still remain possible for him to recall his lessons by repeating them twice. He would thus increase his capacity gently and gradually. पहले दिन नहीं करना है खुद को overburden. If you remember जब हमने डिस्कस किया टाइम टेबल, so one of the criteria I told you which you have to keep, जिस पे आपको ध्यान देना है जब आप बना रहे हो टाइम टेबल, कि पहले टाइम टेबल ईजी हो। टाइम टेबल का ईजी होना बहुत ज़रूरी है, और धीरे धीरे फिर उसको आप और स्ट्रिक्ट बनाते जाते हैं और स्ट्रिक्ट बनाते जाते हैं। पहले ही मुश्किल सफ़र पे चलेंगे तो बीच सफ़र निकल जाएंगे, तो ये ज़रूरी है कि आप ऐसा करें। कहते हैं लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, द लेंथ ऑफ स्टडी इन द बिगिनिंग इज लॉन्ग, ऐसा भी हो सकता है, सच दैट इट बिकम्स नेसेसरी टू मेक 10 रिपीटिशंस। इससे पहले क्या बोला था कि 2 रिपीटिशन से आपका मसला हो जाता, अब इतना पढ़ना पड़ रहा है या द लेवल ऑफ द कंटेंट इज सो हाई कि 10 बार पढ़ने से होता है। देन द लर्नर में ऑल्सो प्रोसीड इन दिस मेथडिकल फैशन. He can do this because he becomes accustomed to this amount and does not break this habit without great effort. It is said that learning is worth 1 letter, while repetition is worth 1,000 letters. The value of revision. जितना आप रिवाइज करते जाएंगे चीज़ को, उतना रिटेन होगा आपके अंदर। तो learning a new thing is worth a letter, but repeating what you have learned is worth 1,000 letters. तो अगर आप कल कुछ नया पढ़ रहे हैं, not worth it. पहले जो पढ़ा है उसको वापस रिविजिट करें कि have you been able to grasp that complete. इसीलिए मैंने आपको बोला है the starting किताब पढ़ना actually starts where most of the people leave the book. जहाँ पे you end the book, असली में किताब को पढ़ना वहाँ से शुरू होता है। अब आप उसको कवर टू कवर पढ़ लेते हैं, इसके बाद बुक रीडिंग शुरू होती है। नाउ यू नीड टू चिव इट एंड इंटरनलाइज इट। इससे पहले आपने बस उसका कंटेंट देख लिया होता है, एक इंस्पेक्शन किया होता है उसके कंटेंट का। यू हैव नॉट स्टेड देयर, यू आर लाइक वो एक इंस्पेक्टर जो आया है और डिफरेंट हट्स को देख रहा है, और ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वाले हट में 3 BHK है, ये 2 BHK है,
यहाँ पे हीटिंग अरेंजमेंट है, ये कर रहे हैं आप पहले. When you finish the reading, then you stay there. Then you are the traveler who stays there in that art. And then he can tell you, oh, this heating system actually was something else. It is necessary to begin one study with matters that are more readily understood. शुरू कहाँ से करनी होती है? हेगेलियन थॉट से नहीं करनी होती शुरू. फ्रेडरिक नीचे नहीं पढ़ना होता पहले दिन वो पढ़ना होता है जो समझ आता है. सबसे पहले यही करना होता है. और ये जस्टिस है. अगर आप ये ना करें तो यू आर डूइंग इनजस्टिस. बिकॉज जस्टिस इज डूइंग थिंग्स एज दे शुड बी डन, प्लेसिंग थिंग्स वेयर दे शुड बी प्लेस्ड. सो जस्टिस इज बिगिनिंग योर स्टडी विद व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड. अपने स्टेशन के साथ जस्टिस करना. उस स्टेशन पे जो किताबें हैं वही पढ़ना. ये कोट करते इमाम शरफुद्दीन अल उकैली को, जो कहा करते थे, इन माई ओपिनियन द राइट प्रोसीजर इन स्टडी इज वट एवर एल्डर्स प्रैक्टिस्ड. जो हमारे बुजुर्गों ने आज तक किया है. क्या किया है उन्होंने? दे चोज टू बिगिन विद ए फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ ब्रॉड कंटेंट. ये हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका है ये रिवायत. ब्रॉड कंटेंट से शुरू करना होता है. सो बिकम ए जनरलिस्ट फर्स्ट. सबसे ब्रॉड जिसका कंटेंट हो पहले आप उसको देखते हैं. आप स्पेशलाइज नहीं करते हैं पहले दिन खुद को. स्पेशलिस्ट बनना है बाद में बने. हमारे यहाँ क्या होता है, यू गो डायरेक्टली इनटू स्पेशलाइजेशंस. फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए हदीस इज ए वेरी स्पेशलाइज्ड थिंग, हाईली स्पेशलाइज्ड थिंग. लेकिन अब अपोजिट हो गया. अब पहले स्पेशलाइजेशन ही करते हैं लोग, एंड देन दे कम एंड आस्क क्वेश्चन. ये हदीस ऐसे कहता है, वो हदीस ऐसे कहता है. देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हदीस एंड यू हैव टू लाइक एक्सप्लेन एवरी टाइम. ओके, इसका ये मतलब है. फिर आपको उसूल अल हदीस, फिर फ़न रिवायत, फ़न दरायत, हर एक चीज़ आपको. एंड वो आपको पता है ये BSS सिमेट्री प्रिंसिपल अप्लाई करें उसको, हाउ फ्रस्ट्रेटिंग थिंग्स कैन गेट. तो ये स्पेशलाइजेशन. आप फिर कुरान को भी इसी स्पिरिट के साथ ये करते हो. when you turn to the book, you turn to the book for a particular issue. Okay, 434. Okay, this is what 434 says. आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि what is the central message of Quran. Everything that it says is subservient to the central message of Quran. आप वो फिर भूल जाते हैं because you do this specialization every time. That's not what our elders would do. They would never do that. They would begin with few subjects with the broadest content. This is what they would do. Because these are more readily understood and retained. दोनों चीज़ें ये करते हैं. They are less fatiguing and they occur frequently among men. इसकी आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा होती है. हमारे फेलियर्स ऑफ स्कूल में हमने इसको थ्रेडवेयर डिस्कस किया है. इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट होती हैं जनरलिस्ट ना होने से, जब जनरल इल्म नहीं होता लोगों के पास. It is also essential to write down an extract of the material after memorizing it and then repeat that extract. तो क्या करना होता है, जब कुछ समझे उसको अपने लैंग्वेज में लिखें. Then repeat it as often as you can. For this method is indeed profitable. लेकिन ये कहते हैं एक स्टूडेंट को you should not write anything unless you have fully understood it. तब तक ना लिखें. For writing down undigested matters blunts the character, ravages intelligence, wastes time. तीनों चीज़ें करता है. इसको लिटरली ही नहीं समझने की ज़रूरत कि मैं तो नहीं लिखती या मैं तो नहीं लिखता. ये उतना लिमिटेड नहीं है, ये उससे बहुत आगे तक की बात है. This also means, for example, passing on information which you have not understood yourself. That's a part of it. That also blunts character. What you do not understand yet completely, उसको आगे pass on करना, उसके basis पे बहसें करना, लड़ाइयाँ लड़ना. It is important that the student exert himself strenuously to understand what he is offered by his teacher. पूरी मेहनत करे
और जो टीचर ने आपको बोला है उसको समझने की कोशिश करें। उसके लिए पहले उसको सुनना ज़रूरी है। श्रवण करें, श्रवण जो हिंदूज कहते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, तो श्रवण करें। देन अप्लाई इंटेलिजेंस ऑन इट, ये हो गया मनन करें। देन रिफ्लेक्ट ऑन इट, निधिध्यासन, व्हाट ऑफ इट, कि ये जो बात कही गई है ये मेरी ज़िंदगी में कैसे मिसिंग है, कहाँ पे इसकी कौन सी चीज़ गड़बड़ है, मैं कहाँ पे गड़बड़ हूँ, ये सारी चीज़ें ये हम नहीं करते इनके साथ, ये सब करनी है। एंड देन रिपीटेशन, रिपीट करें। फॉर इफ रीडिंग इज लिमिटेड बट रिपीटेशन एंड रिफ्लेक्शन आर एक्सटेंसिव, देन दिस स्टूडेंट विल attain a firm grasp and understanding of the material। चाहे आपने कम ही पढ़ा हो, लेकिन अगर उसको अच्छे से पढ़ा होगा, you would have a great depth। It is said that memorizing 2 letters is better than listening to 2 loads of books। ये जो आप सेशन 1-1 घंटे का सुनते हैं, अगर इसमें से आपको 2 बातें याद रही वो बेहतर है ये पूरा सेशन सुनने से। फिर इससे आगे कहते हैं comprehending 2 letters is better than memorizing 2 such loads। याद रखने से बेहतर क्या है, अंडरस्टैंडिंग का होना, चाहे वो फिर 2 ही अल्फाज की क्यों ना हो। बट इफ कॉम्प्रिहेंशन bypasses one and he does not exert oneself to repeat the lesson at least 1 or 2 times to learn it, one becomes vulnerable to getting accustomed to this negligence। क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिल में उतारे इस बात को, कि अगर आपने कभी ये कर लिया कि नहीं समझ आया, आगे निकल गया, नहीं समझ आया और छोड़ दिया वहीं पे, you will get accustomed to this habit, to this negligence। इस वजह से हाउ टू रीड अ बुक वाले जो हमारे सेशंस है और वो किताब खुद हाउ टू रीड अ बुक, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आप इस हैबिट में ना गिरें कि आपको चीज़ समझ नहीं आई और यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक। You cannot become the example which God uses in Quran, or donkey laden with books। हज़ारों किताबें आपने पढ़ रखी हैं, वो हज़ारों किताबें वही मिसाल हो जाएगी कि we'll be like those donkeys, और हम वो बाहर अपने बोझ ले रहे हैं कंधों पे उन किताबों का, फेंकें उनको नदी में कहीं पे, पहले से शुरू करें। such that even an easy lesson will not be comprehended, बाद में फिर ऐसा होगा। so it is necessary not to neglect gaining understanding of one subject matter, बहुत ज़रूरी, और अपना काम diligently करना, और इस सब में अल्लाह ताला से की इबादत करना, उनसे मदद मांगना, beseeching him humbly for knowledge, कि ये जो मसला मेरे सामने है इसको हल करें। ये भी हम भूल गए हैं, हमें नहीं समझ आता मैक्सवेल की इक्वेशन, तो हम जाते हैं अपने फिजिक्स टीचर को, बस सर ये समझाए, ना मेहनत करें थोड़ा उस पर। और ये मैक्सवेल की इक्वेशन नहीं है, ये अल्लाह ताला की इक्वेशन है जो मैक्सवेल ने फाइंड की। मैक्सवेल की इक्वेशन नहीं है, इंसान ने भी कोई इक्वेशन नहीं बनाई, सारी इक्वेशन नेचर में है, हम इनको दरियाफ्त करते हैं और डिस्कवर करते हैं। अल्लाह ताला से तो दुआ करें एक बार खुदा के वास्ते कि ये क्वांटम मैकेनिक्स है अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, उनसे कहें कि नहीं समझ आ रहा, मदद करें इसमें, और फिर देखेंगे वो करते हैं। वो सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के लिए मदद नहीं करते, अल्लाह ताला हर जगह मदद करते हैं, सारा इल्म उन्हीं का है, क्योंकि कोई किसी और का, यू कैन नॉट लीव द बबल, यू आर पार्ट ऑफ इट, यू कैन नॉट एस्केप। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं यू कैन नेवर एस्केप, it just isn't possible, you cannot escape his grasp। Indeed, God answers those who call upon him and does not disappoint those who place hope in him। जिनको अल्लाह ताला से उम्मीद होती है, God does not disappoint them। इमाम क़यामुद्दीन हम्माद इब्न इब्राहिम इब्न इस्माइल अल-सफ़र अल-अंसारी recited a poem to us composed by Al-Khalil ibn Ahmad al-Sarakshi। क्या है poem? Serve knowledge in a way useful to you and keep its lessons alive। जिंदा रखें उसके lessons को। कैसे रख सकते हैं आप जिंदा lessons को? How can you keep lessons you have listened to alive, that you have learned? कहते हैं by praiseworthy action। You know, a good thought that comes into your mind, it dies। आ गया, निकल गया, gone, finish।
it can only survive in two things. One, put in action, and second, put in writing. Put in writing is as good as dead, but it still has hope. But put in action and it lives forever. So, whatever lessons you hear, whatever lessons you read, anywhere, it makes no sense to agree with it but not making part of your own self. It makes no sense at all. No sense at all. कि आप उस कंटेंट से एग्री कर रहे हैं लेकिन वो आपके कैरेक्टर का हिस्सा नहीं है. It makes no sense. So you keep your lessons alive by making them your part, by making them part of your character and your thought process. Are you able to think? Ask yourself this question. Are you able to think or act in the way in which you have read all that you have read till now? Suppose you have read 5 books, 10 books, 100 books. अभी बुक से भी इंसान को गलत फहमी होती है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ना. करिकुलर में भी बहुत सारी किताबें हैं, वो भी इट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट. तो खुद से पूछे ज़रा, आर यू एबल टू एक्ट इन ए वे where you can claim you are the repository of all that you have read till now or listened to? Can you say that? कहते हैं इसी poem में, and if you do not retain anything, then repeat it, and then affirm it in the manner most energetic. Then take notes about it, that you may return to it always, and always study it. उसके बाद नोट्स बनाने की ज़रूरत, पहले नहीं है नोट्स बनाने की ज़रूरत. मुझे भी ये नोट्स वाला मसला थोड़ा सा गड़बड़ी लगता है, क्योंकि वंस ए पर्सन मेक्स नोट्स ही बिकम्स वेरी कॉम्प्लेसेंट. क्या है मेड नोट्स? इस वजह से बहुत सारे लोग क्लास में भी अटेंटिव नहीं होते बिकॉज दे आर मेकिंग नोट्स. दे थिंक दे आर अटेंटिव बट दे आर नॉट. नोट्स बनाने के फ़ायदे भी हैं बिकॉज वन, इट कीप्स यू अवे फ्रॉम स्लीप, but it keeps you away from sleep and into something which is not actually studying. So there are only a few people who are able to actually study and make notes. But by and large, I have seen people end up making notes, and note making is not purpose of the classroom. I have heard a lot of Buzurg discouraging taking notes. I have not been able to make peace with it completely, but I kind of am on their side. Okay, I know if I'm asked questions or grilled on it, I might have to succumb somewhere. Yeah, but somehow I feel that I'm on that side. I also discourage note taking. You miss the class when you're taking notes. You just miss the class. You forget what happened in the classroom when you're taking notes. And it's very important you remain attentive, and you can doodle a little. Do that. You can doodle a little. I think if I'm not mistaken, I've heard Jordan Peterson talk about it as well. Don't take notes. And I think I have heard Hamza Yusuf say it as well. Don't take notes. In fact, what you should do instead is, once you finish a paragraph or two, you should out of your own memory write it कि अभी मैंने क्या पढ़ा. That you can do. उससे नोट भी हो जाएगा और आपने रिटेन भी किया होगा, आपको समझ भी आएगा. Now this does not apply to obviously competitive exams. Well, that's altogether a different thing. We are talking about learning as a bigger thing. Then when you are sure it will not slip from your grasp, then go on to next thing. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. हमारे यहाँ चीज़ समझ आए ना आए चलो आगे, क्योंकि हमारे यहाँ मकसद हो गया है बिब्लियोग्राफी फिल करना. जब तक कोई ये ना कहे कि मैंने ये भी पढ़ी है, वो भी पढ़ी है, मैंने इसको भी पढ़ा है, उसको भी पढ़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी माहौल में हमारे. और यही प्रॉब्लम हो जाती है हमारी. डंकी लेडन विद टन्स ऑफ बुक. समझ उसको एक नहीं आई होती है, उसको बोलें state this unity of a book or the central argument of a particular text, he would be at loss, complete loss. So मैं तो बड़े, I'm not very proud of it that I have not read a lot, because I have not read a lot, so I'm not proud of that. I wish I had read a lot, but
आई हैव नॉट लेट टेक्स्ट ऐसे ही ओके डन पढ़ लिया हो गया, नहीं. आई वुड स्टे विद द बुक. मैं उसके साथ वक्त बिताता हूँ और मैं उसको और जितना निचोड़ सकता हूँ उससे करता हूँ कोशिश में. ऑब्वियसली द लिमिट इज़ योर इंटेलेक्ट. आप कितना उससे निचोड़ सकते हैं. कोई और आपसे भी अक्लमंद है और आपसे ज़हीन है, वो और भी निचोड़ सकता है. कोई आपसे कम भी. इट्स ऑलवेज इट्स अ लैडर. एवरीवन हैज़ हिज स्टेशन. तो बट यू शुड डू दैट. एक टेक्स्ट को अच्छे से उसको कॉम्प्रहेंड करने के बाद ही आगे निकलना होता है. इट मेक्स नो सेंस कि मैंने ये वर्ड्स पढ़े और अब मैं पोसेडन को बहस में बता सकता हूँ कि मैंने किताब पढ़ी है. डजंट मेक सेंस कि मतलब किस लिए क्या व्हाट डू यू वांट टू प्रूव. किताब पढ़ी है, सो व्हाट. डजंट मैटर एट ऑल. बट एट द सेम टाइम रिपीट व्हाट हैज प्रीसीडेड एंड एस्टैब्लिश फर्मली इन योर माइंड द इम्पोर्ट ऑफ दिस इंक्रीज इन नॉलेज. इसको रिपीट करें नहीं तो भूल जाएंगे. ये अभी भी पोएम ही कंटिन्यू हो रही है. डिस्कस विद पीपल सब्जेक्ट्स ऑफ लर्निंग इन ऑर्डर दैट यू मे लिव. जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है लोगों से जब बात करते हैं. एम्बर हर्ड का डिवोर्स ज़रूरी नहीं है डिस्कस करना. ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं वो डिस्कस करें. कूल ड्यूड्स नहीं. डिस्कस विद पीपल सब्जेक्ट्स ऑफ लर्निंग. ये आप किन के साथ कर पाएंगे. कूल ड्यूड्स के साथ नहीं हो पाएगा. You have to stay around men of learning. Stay around men of learning and you would see the beauty of life. जिंदगी कितनी खूबसूरत है आपको दिखना शुरू हो जाएगा when you surround yourself with people of learning. Find your fun there. It's not that they're not funny. Find your fun there. If they are not funny, you are the funnier one. Make fun there. उनको भी हंसाओ. If the dudes are not cool, make them cool. You be the cooler one. And there is nothing wrong in it. As long as it's good fun, why not have it? So, do that as well. Do not keep yourself away from the enlightened people. इससे ज़्यादा बुरा आपके साथ कुछ नहीं हो सकता अगर आप खुद को इनसे दूर रखते हैं. If you conceal knowledge, you will be forgotten. So जो एम है सीने में उसको जाहिर भी करें. So that you see no one but the ignorant and the boorish. अगर आप अपने सीने में रखा हुआ इल्म उसको छुपा के रखेंगे, इडियट्स ही मिलेंगे ज़िंदगी में. The moment you start speaking sense and good things, you'll be surrounded by people like that. Then you will be bridled with a fire on the day of resurrection. अगर आप ये नहीं करेंगे तो कितनी strong warning है. It is necessary to pursue knowledge by means of discussion, debate and inquiry. ये हमारी बहसें नहीं है जो हमारे गोस्वामी के स्टेज पे करते हैं. ये वो नहीं है जो यहाँ पे चल रहा होता है क्लब हाउस पे. ये नहीं है. ये सोक्रेटिक डिस्कशन है. ये सोक्रेटिक डिबेट की बात हो रही है. यहाँ पे हक जानना मकसद है. यहाँ पे अपने ओपोनेंट को हराना मकसद नहीं है. It is also essential that one do these things with fairness. There should be an attitude of learning, circumspection. ये तो होता ही नहीं है. You have to be very cautious एक discussion में, debate में, inquiry में, and deliberation. One must fortify himself against altercation and anger. दीवार खड़ी करो अपने और बहसों के बीच में. Now we are understanding altercation और discussion में उन्होंने difference create किया. So you would also get the difference. कौन सी चीज़ को avoid करने को बोला जा रहा है, कौन सी चीज़ करने को बोला जा रहा है. ये कहते हैं it is true that discussion and argument are a kind of consultation. Argument की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा नहीं है. Consultation aims at establishing truth. तो argument भी for establishing the truth हो सकता है, होना ही चाहिए, कोई बात नहीं. This, however, is attained only through circumspection. जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, कॉशियस हो, सिर्फ और सिर्फ तब ये पैसे हैं काम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे. सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ाने के काम आएंगे. वो करना है तो कीजिए. यू वांट टू रेज योर ब्लड प्रेशर, खुदा न खास्ता लो प्रेशर है तो दवाई नहीं खाना चाहते, वैसे करे हो जाएगा आपका काम. पर इसे पढ़ाई नहीं होगी.
हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, कहते हैं अवॉइड डिस्प्यूट। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहस करें लेकिन डिस्प्यूट छोड़े। आप समझ रहे होंगे डिफरेंस दो में। काफ़ी सारी बहसें एक्चुअली डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको छोड़ दें और काम करें फेयरनेस के साथ, नॉट थ्रू हॉस्टिलिटी एंड एंगर। अपने अपोनेंट के लिए हॉस्टाइल होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर आर्ग्यूमेंट एंड डिस्कशन एम्ड एट फोर्सिंग वंस व्यू अपॉन अनदर एंड क्रशिंग एन अपोनेंट इज इलिसिट। हराम है। ये नहीं लिख रहे 2018 में चॉकलेट मुस्लिम, मॉडर्निस्ट मुस्लिम, पीसफुल मुस्लिम, ये 1200 में लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन अपने व्यूज दूसरे के ऊपर थोपना, उसके लिए अगर कर रहे हो आप, क्रशिंग योर अपोनेंट इसलिए कर रहे हो, हराम है। दे आर परमिसिबल ओनली व्हेन दे सीक टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ। अगर आप इसलिए कर रहे हैं देन इट मेक्स सेंस। डिसेप्शन एंड ट्रिक्स आर नॉट परमिसिबल इन डिस्कशन। धोखाधड़ी और ट्रिक्स इस्तेमाल करना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट एक केस में, जब आपका ओपोनेंट छल कपट इस्तेमाल कर रहा है, जब वो फेलिशियस आर्ग्यूमेंट से इस्तेमाल कर रहा है। सो टू ब्रेक दोज फेलिसीज यू यूज द सेम ट्रिक्स। तो यहाँ पे नीयत उसको बदल देती है, चेंज कर देती है। आपका मकसद वो नहीं होता। यू डोंट स्टे देयर इन दैट डिसेप्शन और ट्रिक। You just point out the fallacy in his argument by making a fallacious argument yourself. And he points it out, you point his mistake. That's all you do. इससे आगे आप नहीं बढ़ते, because the general rule is you don't trick. इन्होंने क्या बोला? पहले इन्होंने ये बोला कि deception and tricks are not admissible. जो बात पहले बयान होती है वो बन जाता है रूल, जो उसके बाद होता है वो उसमें एक्सेप्शन होती है। Muhammad ibn Yahya used to say that when encountering a problematic question in a debate, और आपके पास जवाब नहीं है, अब हार चुके हैं, क्या कहना चाहिए? You should say, what you have compelled me to admit appears to be necessarily true, and I shall examine it further. And above all, who have knowledge is God the all-knowing. ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका जब इल्म हासिल करें। ये एटीट्यूड होना चाहिए कि आप अपने ओपोनेंट से कह पाएँ कि यू हैव कंपेल्ड मी टू एडमिट कि जो आप बात कह रहे हैं वो सही है, तो मुझे फिर से सोचना पड़ेगा द पोजीशन आई एम कैरिंग। द यूजफुलनेस ऑफ पोजिंग एंड डिस्कसिंग क्वेश्चंस इज ग्रेटर दैन द यूजफुलनेस ऑफ मेयर रेपिटेशन। रेपिटेशन से बेहतर है आपस में बात करना इस बारे में। Since in discussing question there is repetition and an additional element, क्योंकि discussion में already repetition हो ही रहा है। It is said that posing questions for an hour is better than a month of repetition, but this holds good only when the discussion is carried on with whom? With someone who is just and candid. अच्छे लोगों के साथ, पेंट पे नहीं। पेंट पे अच्छे लोग हैं तब, यूजुअली होते नहीं। वो गया वो ज़माना जब बुजुर्ग बैठते थे वहाँ पे, जब हमारी सोसाइटी के सबसे वो बड़े बड़े बैठते थे। अब वो ज़माना गया, अब पेंट नहीं है वो वाली जगह। सो यू डिस्कस विद दोज पीपल हु आर कैंडिड एंड जस्ट। कहते हैं बी अवेयर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट विद एन एडवर्सरी हु इज ए क्विबलर ऑफ ए परवर्स नेचर। उनसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर अनडिजायरेबल कैरेक्टर क्रीप्स इनटू वन स्टेल्थली। अगर आप इन बहसों में पढ़ेंगे आपको पता होगा ओ मैं दिफा कर रहा हूँ दीन का, मैं दिफा कर रहा हूँ इस मज़हब का, लेकिन जिनके सामने दिफा कर रहे हैं वो बन जाएंगे। क्या कह रहे हैं ये? अनडिजायरेबल कैरेक्टर क्रीप्स इनटू वन स्टेल्थली। So the one who you argue with, you'll become that. Your character will become like those. गलत फहमी होती है कि आप समझते हैं कि नहीं I am on the good side. It's never, there isn't, it's never like that. एक बार I remember जावेद अहमद गामदी साहब से एक इंसान ने सवाल पूछा, written question था, he was reading it. Question was कि
they kill us, they murder us, they rape our sisters, they loot our houses, all of these things, and then finally you are telling us peace, aman, निर्दोष को नहीं मारना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पैसे नहीं करनी, and all that long question, whatever the content of it was, you get the gist of it. So that's a rare moment you would see Javed Ahmed calmly getting angry. You would not see him getting angry. You would never see him getting angry. That's the nearest he has come to it. उस पेपर को वो गुस्से में कहते और क्या बोलूं मैं, और क्या करोगे क्या करोगे, आप भी ये करोगे. You would also murder. You would also do all of these things. They are not your teachers. आप मुसलमान हैं, आपको करना पड़ेगा. You'll have to behave. आपके पास चॉइस नहीं है. और join their club, join their party and be with them. करो आप उसमें वैसे जैसे भी करनी. They are not your teachers. You don't learn debating from them. You learn debating with Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आप उनसे सीखते हैं उन्होंने कैसे किया. अगर उनको कभी बहस करने की ज़रूरत पड़ी उन्होंने कैसे किया. अब उनका कैरेक्टर इमुलेट करना बहुत मुश्किल. फिर हमारे पास एक चेन है बुजुर्गों की, साहबा है, अहले बैत हैं, फिर बड़े बड़े हमारे आज तक क्या इमाम हैं, इतने सारे लोग हैं. ये कैसे करते थे. कैन इमुलेट दैम. So there you will see it, they never adopted these methods. In fact, they would avoid. अगर आप if you look at the first 5 great imams of the ummah, imam not in any particular sequence, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik, Imam Jafar as-Sadiq, Imam Ahmad bin Hanbal, ये कभी वैसे नहीं करते थे. इमाम अहमद बिन हम्बल को थोड़ी बहुत करनी पड़ी, बट यू वुड नेवर सी देम वैसे करते हुए. नेवर सी देम. वैसे इमाम मालिक के तो मशहूर कोट्स हैं बहसों पे, क्योंकि उनको बड़ा उकसाते थे बहसों के लिए. सो दिस अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर ये आपके अंदर भी आ जाएगा. ये पॉलेमिक कैरेक्टर बहुत सारे मुसलमानों में आप देखते होंगे. उनके चेहरे से फिर वो नूर नहीं झलकता जो एक सोबर मुस्लिम के चेहरे से झलकता है. अदरवाइज वो हर चीज़ में देयर फेसेस गेट डार्क. यू वुड सी इट. नोटिस करें ऐसे लोगों को. देयर फेसेस स्टार्ट गेटिंग डार्क एंड डार्क एंड डार्क. They never realize it. For undesirable character creeps into you stealthily. Habits are contagious. कोविड की तरह ही फैलते हैं. Proximity to those of lowly character, it leaves its traces. आप चाहे ना चाहें आपके अंदर एंट्रेंस पा ही लेंगे, एडमिशन ही ले ही लेंगे. It is further said that knowledge has this condition of being contagious as well. इल्म भी contagious है for the one who serves it, such that it should make all men the servants of knowledge. It is incumbent upon the student that he ponder long. इल्म शुरू होता है इल्म ख़त्म होने के बाद. सेशन शुरू होता है ये सेशन ख़त्म होने के बाद. Dwell on it, ponder on it, think about what you have learned, and often on the more subtle matters of knowledge, and that he accustom himself to this, for only by reflection can subtle problems be solved. Thinking has become a wastage of time. When have you given thought to a problem? Okay, I'll think about it. Seriously बैठना और सोचना उस प्रॉब्लम के बारे में. ये आर्ट भी हम भूल गए. कंटेम्पलेट रेगुलरली. और कंटेम्पलेशन के लिए रिफ्लेक्ट रेगुलरली. लेकिन आप फिर से वही एम्बर हर्ड और जॉनी टाइप का क्या हुआ, आप उसमें ऑक्यूपाइड हैं. क्या कंटेम्पलेट करेंगे. उनका क्या हुआ, आप कितने $1 मिलियन किसको किसने पे करने हैं, आप उसमें ऑक्यूपाइड हैं. क्या कंटेम्पलेट करेंगे. और उसमें आपका भी हाफ मिस्टेक है. यू आर बीइंग बम्बार्डेड विद दैट. विराट कोहली से सेंचुरी नहीं हो पा रही, ये आपका मसला है. क्या करें आप, यही मसला है आपका. इसीलिए मैं बार बार रेकमेंड करता हूँ, लिमिट द
amount of information entering your mind. Limit it. इसको बेहद लिमिट करें, so that you constantly think about the real issues which you should be thinking about. You don't want to keep yourself busy with rubbish. When you have to think about this issue, your mind should not be exhausted. It should be fresh. But you have given it too much content throughout the day. Too much content. It's tired now. It wants to sleep. And many of you end up sleeping during the session. And that's also fine, because अब नींद भी नायाब हो गई है. मैं तो उसमें भी अच्छा ही देखता हूँ कि अगर कोई सो ही रहा है बेहतर है. And then because of that you need long hours of sleep, because too much content entering your mind. So limit the content. कम करें. फ़ोन से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें. ऐसा नहीं मैं कहता कि बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है, but on your terms. For this reason it is said, reflect and you will reach a solution. कहते हैं इससे भी ज़्यादा एसेंशियल है टू रिफ्लेक्ट बिफोर स्पीकिंग. हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऑपोजिट है. हम पहले नमाज पढ़ते हैं फिर वज़ू करते हैं. हमारे यहाँ मसला ऐसा ही है कि हम पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं. You think before you speak. Speech is like an arrow, and that's why you should think before you speak. ये कहते हैं ताकि जब भी आप बात करें you would be correct. It is necessary to aim it by way of reflection before uttering anything. एक एरो की तरह है, and the arrow has to be aimed. Otherwise किसी को जख्मी कर दोगे, नहीं पता, खुद को जख्मी कर दोगे. You never know. If you would aim it by reflection, it would hit its target. Regarding the principles of jurisprudence, it is a major axiom that the discourse of a jurist in debate be based on thorough reflection. It is said, moreover, that the first principle of intelligence is practicing discourse with consideration and circumspection. बहुत महत्व होना चाहिए, इंसानी साइन ऑफ इंटेलिजेंस है. Someone said, I recommend to you 5 things when composing your discourse. कुछ भी बोलने लगे हो तो 5 चीज़ें करें. 5 चीज़ें मद्देनज़र रखें, 5 चीज़ें का ध्यान रखें. लेकिन इसमें उससे पहले कहते हैं that is if you are obedient to a well-meaning advisor. Find your शेख पहले, find your teacher. बेलगाम घोड़ा ना बने. लगाम वाला घोड़ा वो काम आता है. बेलगाम घोड़ा जंगली घोड़ा, कोई किसी के काम का नहीं. उसको निएंडरथाल खाता था और किसी काम का नहीं होता था वो. ये कहते हैं ये अगर है तब ये बाकी 5 कंडीशन है, बाकी अदरवाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है. सो इफ यू आर ओबीडिएंट टू अ वेल मीनिंग एडवाइजर, देन 5 चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं व्हेन कंपोजिंग योर डिस्कोर्स. फर्स्ट, पर्पस ऑफ योर डिस्कोर्स. नेवर एवर नेग्लेक्ट इट. क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो, क्यों ये बहस कर रहे हो. ये दोनों चीज़ें करेगा वो. एक तो ये आपको ट्रैक पे रखेगा, सिरातुल मुस्तकीम पे रखेगा, जब आप हर एक चीज़ से पहले खुद से पूछोगे मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ. इट इज़ सेंट्रल टू एवरी डिस्कोर्स. हर एक जगह ये सेंट्रल है. दूसरा, ये अनानियत से भी आपको बचाएगा, एरोगेंस से आपको ही बचाएगा. पर्पस ऑफ डिस्कोर्स. और तीसरा, बहुत सारे आप में से मुझसे भी पूछते हैं कि यू लूज हार्ट इन द मिडल ऑफ द थिंग. यू आर डूइंग इट लेकिन आप बीच में छोड़ देते हैं, पर्पस खो जाता है. उसको बोलते हैं पर्पस खो जाना. सो इफ यू कीप द पर्पस इन योर माइंड व्हाइल यू आर डूइंग समथिंग, तो नीयत साफ रखना, इट विल हेल्प यू. दूसरा, इट्स टाइम. कहाँ पे, कब, इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी एंड इट्स प्लेस. ये 5 चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी है. कहते हैं एक मोमिन पे, एक स्टूडेंट पे फ़र्ज़ है कि हर एक
टर्न्स पे ही शुड एंडेवर टू प्रॉफिट फ्रॉम एनीवन हु इज प्रेजेंट. छोटा हो, बड़ा हो, आलिम हो, ना हो, यू शुड बेनिफिट फ्रॉम हूसोएवर इज देयर. क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया विजडम इज ए वॉन्डरिंग बीस्ट ऑफ द बिलीवर. आपकी गाड़ी है जो भाग गई है, wherever you find it you should seize it. इल्म, अक्ल क्या है? It is the wandering beast. इसकी रस्सी निकल गई और वो भाग रहा है, उसको पकड़ो जहाँ पे भी मिले. It is said seize whatever is clear and discard whatever is turbid. क्लियर बात है, रखो. जिसमें कुछ भी शक व शुबा है उसको छोड़ दो. I heard Imam Fakhruddin al-Qasani say about Abu Yusuf, who had a servant for a time, who was given a guardianship. खैर क्या है ये कहानी? इनकी मेड है जो इससे पहले एक बहुत बड़े स्कॉलर के यहाँ रही थी, काम करती थी. तो ये इनसे कहती हैं अबू यूसुफ के बारे में. Have you ever learned anything from Abu Yusuf? Do you remember anything that you learned from Abu Yusuf? What he used to say? So she said, nothing except that he used to repeat frequently, a share in tribal holding is not transmissible by will. वो jurist थे, तो juristic बात है ये. Yeah, share in tribal holding is not transmissible by will. So Muhammad remembered this from her. It so happened that this question had long perplexed Muhammad, but his doubt was removed by her statement. He then realized that knowledge could be attained from everyone. It is for this reason that Abu Yusuf, when he was asked, how do you attain your knowledge? He said, I never scorn to profit by anyone, nor am I stingy in profiting others. मैं दोनों चीज़ें करता हूँ, खुद का फ़ायदा भी और बाकी लोगों का फ़ायदा भी, through this knowledge.